नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पितामरा परिवार में। जैसा कि बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आया है और प्रश्न आया था कि बगलामुखी जयंती कब है और इस अवसर पर कौन सा पूजा या अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवती बगलामुखी की कृपा से सभी दुखों का अंत हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। 4 मई को श्री दुर्गाष्टमी है और 5 मई को श्री माँ बगलामुखी जयंती है। इस पावन और शुभ अवसर पर आपको जो साधना करनी चाहिए और जो पूजा पाठ करनी चाहिए वो मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको अनुष्ठान 4 मई की रात्रि को ही शुरू कर देना चाहिए। आप इस अनुष्ठान को 4 मई की रात्रि 11 बजे से भी प्रारंभ कर सकते हैं और श्री माँ बगलामुखी जयंती 5 मई दिन में इस अनुष्ठान को प्रारंभ करते हुए आप 5 मई की रात्रि यानी कि रात्रि 3 बजे तक आप इसका अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इस अनुष्ठान का आपको किस प्रकार क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको भगवती के 4 अक्षरीय मंत्र का जप इसमें करना चाहिए। इस मंत्र को 7 करोड़ मंत्रों में मंत्र राज भी कहा गया है। जो लोग सत्कर्म करते हैं, करना चाहते हैं या जो लोग भगवती की उपासना करना चाहते हैं, भगवती की कृपा चाहते हैं, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण में अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बगलामुखी के चाहे किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो, आपको बगलामुखी के चतुरक्षरी मंत्र यानी इस मंत्र का अनुष्ठान आपको अवश्य में भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी सत्कर्म प्रयोगों का ये महामंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और इससे बड़ा मंत्र कोई दूसरा नहीं है। ये 7 करोड़ मंत्रों में मंत्र राज भी कहा गया है। यदि आप अभिचार कर्म करते हैं या अभिचार कर्मों का स्तंभन करना चाहते हैं, यानी कि आप मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन करते हैं या किसी ने आपके ऊपर मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण क्रिया कर रखी है, अगर उन क्रियाओं को हटाना चाहते हैं, उन क्रियाओं का स्तंभन करना चाहते हैं तो ये मंत्र आपके लिए सर्वोत्तम है। सबसे पहले आपको श्री दुर्गाष्टमी वाली रात्रि को यानी रात्रि 11 बजे 4 मई को आपको अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। आपको चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके भगवती बगलामुखी का विग्रह यंत्र, सर्वसिद्धि यंत्र, 3 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र स्थापित करने चाहिए। भगवती को स्नान कराना चाहिए हल्दी से। भगवती को पीले वस्त्र, उपवस्त्र, पान, फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम आपको गणेश जी की वंदना करके गणेश जी के मंत्र की एक माला करने के बाद गुरु आज्ञा लेनी चाहिए। गुरु आज्ञा आप दीक्षा लेकर भी ले सकते हैं और गुरु मंत्र की 3 माला करके भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको भगवती बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए और ध्यान मंत्र जो है आपको लिखित रूप में हमारे यहाँ से प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं बगलामुखी के चतुराक्षरी मंत्र का ध्यान मंत्र आपको बताती हूँ। मंत्र है कुटिलालाक्ष संयुक्ताम मध्याघूर्णितम लोचनाम मदिरामोद वंदनाम प्रवाल सुरदृशाधराम स्वर्णकलश प्रख्य कठिन स्तन मंडलाम आवर्त विलसनाभिम सूक्ष्म मध्यम संयुक्ताम रंभोरु पाद पद्माम तांबीत वस्त्र समावृताम एवं ध्यात्वा महादेवीं कुर्यापज्य मध्यंतरिता। ये इनका ध्यान मंत्र है। इसे आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस ध्यान मंत्र का अर्थ है
माँ बगलामुखी के बाल घुंघराले तथा मद्यपान के कारण नेत्र चंचल हैं। आनंदित मुखमाली भगवती के अधर होंठ यानी मूंगे के लाल समान हैं। उनके दोनों स्तन स्वर्ण कलश के समान कठोर और पुष्ट और उन्नत हैं। नदी में पड़े भंवर के समान उनकी नाभि मंडल गहरा तथा वर्तुलाकार है। कटी प्रदेश क्षीण है। जंघा प्रदेश केले के स्तंभ के समान चिकना मासल है। उनके दोनों चरण कमल समान सुंदर और कोमल हैं। माँ भगवती पीले वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हैं। इस प्रकार भगवती का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर चतुरक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का विनियोग मंत्र है ओम से श्री बगला चतुरक्षरी मंत्र से श्री ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदा श्री बगलामुखी देवता हलीम बीजम आम शक्ति क्रोम कीलकम श्री बगलामुखी देवताम्बा प्रत्यर्थे जपे विनियोग। ये विनियोग मंत्र भी आप हमारे यहाँ से लिखित रूप में ले सकते हैं। उसके बाद आपको बगलामुखी स्तोत्र का एक बार पाठ कर लेना चाहिए। अगर आपने गले में कोई कवच नहीं पहना है और आपको डर लगता है तो बगलामुखी का आपको कवच पाठ कर लेना चाहिए। बगलामुखी के त्रैलोक्य मोहन कवच का भी आप पाठ इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवती का ध्यान करते हुए पूरा मन भगवती के चरणों में लगाते हुए अपने तन मन धन को भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए चतुरक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम आम हलीम क्रोम। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 11,000 अनुष्ठान करना चाहिए। आप इस मंत्र का हवन दशांश ही करें तो उचित रहेगा। आपको अंत में कन्या पूजन करना चाहिए और कन्याओं को उचित भेंट भी देनी चाहिए। भगवती के इस अनुष्ठान को करने से आपके जो भी ग्रह नक्षत्र हैं जो अनुकूल प्रभाव नहीं देते हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। शत्रु आपके वश में होंगे और माँ बगलामुखी का इस प्रकार का अनुष्ठान करने से भगवती की साक्षात कृपा आपके ऊपर होगी। यदि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, लक्ष्मी आपसे नाराज है, तो लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान हो जाएगी। साधना में जो नियम है, आपको साधना में पीले वस्त्रों का, पीले आभूषणों का, पीले आसन का, पीले पुष्प का ही इस्तेमाल करना है। साधक को पीला वस्त्र धारण करने के बाद अपने मस्तक पर हल्दी से ही तिलक करना चाहिए। भगवती को हल्दी अर्पित करनी चाहिए। भगवती को पीला चंदन और हल्दी मिश्रित केसर युक्त चंदन का तिलक करना चाहिए। भगवती का आपको ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। यदि मन विचलित होता है, इधर उधर जाता है, तो ऐसे जप को करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, विचारों से भी आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आपका आसन पीला होना चाहिए, धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। भगवती की कृपा पाने के लिए आप एक मीठा पान भी भगवती को अर्पित कर सकते हैं। भगवती के चरणों का ध्यान लगाते हुए, मन चित लगाते हुए भगवती की सेवा में खुद को समर्पित करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।